गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक होगा अपना डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और लॉस ऑन डिवेंचर टू बी रिटेन ऑफ। जो डिस्काउंट या लॉस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर होता है उसको राइट ऑफ करना है ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक्स लिमिटेड है, 6000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर जो है 100 ईच इशू करेगा 6% डिस्काउंट पे। तो 6000 डिवेंचर का हो गया आपका 6 लाख रुपया। 6% डिस्काउंट मतलब 36,000। डेट देखिए 1 जनवरी 2010 को। डिवेंचर एनुअल इंस्टॉलमेंट में रीपे हो जाएगा 2 लाख रुपया करके। तो 6 लाख को 2 लाख रुपया करके रीपे करेंगे तो 3 बार में रीपेमेंट हो जाएगा 6 लाख। लेकिन इंपॉर्टेंट वन बात है, पेमेंट स्टार्ट होगा 12 से। इसका मतलब 2010, 2011 में और 2012 में 6 लाख का ही डिवेंचर रहेगा, क्योंकि 12 के लास्ट में पेमेंट करेगा 2 लाख तो 13 में जाके कम होगा, 13 में पेमेंट करेगा तो 14 में कम होगा। तो यहाँ देखिए इशू कर रहा है 1 जनवरी को, रिपेबल करेगा 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 2012 से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना के दिखाना है 10 से लेके 14 तक। तो हम लोग पहले डिवेंचर को इशू करेंगे तो इशू करने में 36,000 का डिस्काउंट होगा, फिर उसको धीरे धीरे करके रिडीम करेंगे। लेकिन शुरुआत का 3 साल डिवेंचर कांस्टेंट रहेगा 10, 11, 12, उसके बाद ग्रेजुअली रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। 1 जनवरी 2010 को हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 6 लाख का डिवेंचर इशू करेंगे 36,000 डिस्काउंट पे, तो हमको 564 मिलेगा। यहाँ लिखते हैं बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। 6000 डिवेंचर इशू किया जाएगा, 6% डिस्काउंट 94। ओके, अब हम लोग उसी डेट को डिवेंचर अलॉटमेंट कर देंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 564। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट वो आपका 36,000 था टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। 6000 डिवेंचर 100 रुपये वाला 6 लाख। तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट बाद देके एप्लीकेशन का पैसा पाए 564, 6 लाख का डिवेंचर दिए, 36,000 डिस्काउंट हो गया। बीइंग allotment of 6,000, 12% debenture of rupees 100 each at a discount of 6%, redeemable at par। ओके, तो हम लोग पहले डिवेंचर इशू करने का पैसा रिसीव कर लिए, उसके बाद उनको डिवेंचर अलॉट कर दिए डिस्काउंट के साथ। अब वो डिस्काउंट का पोस्टिंग ले आते हैं 1/1/2010 टू 12% डिवेंचर अकाउंट 36,000। अब ये डिस्काउंट को हम लोग धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, PL अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसको कैसे राइट ऑफ किया जाए उसके लिए आपको एक फॉर्मेट सीखना होगा, वो है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टू बी रिटेन ऑफ। तो इन द ईयर 2010 हमारा 6 लाख रुपया का डिवेंचर था। 2011 में भी 6 लाख का डिवेंचर रहेगा,
कोई रिडेम्पशन नहीं होगा। 2012 में भी 6 लाख का रहेगा रिडेम्पशन, 12 के एंड में 2 लाख रुपया का होगा, तो आपका 13 में वो 4 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 13 में 2 लाख का रिडेम्पशन होगा तो 14 में वो 2 लाख का बन जाएगा, लास्ट में नील हो जाएगा। इस बात को आप देख लो। 10 में इशू हुआ, 2 लाख का रिडेम्पशन स्टार्ट होगा 12 से, तो इसका मतलब 10, 11, 12, 6 लाख रह जाएगा। और उसके बाद 2 लाख का रिडेम्पशन करेंगे तो आपका 4 लाख हो जाएगा। फिर आपका 2 लाख का रिडेम्पशन करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं 1, 2, आइए 3, 3, 3, टोटल हो गया आपका 12। 1, 2, 3, 3, 3। अब 36,000 का जो डिस्काउंट था इस रेशियो में एलोकेट हो जाएगा। 36,000 इंटू 3/12 3 बार होगा। ओके, अब यहाँ हो जाएगा 36,000 इंटू 2/12 और 36,000 इंटू 1/12। ये हो गया आपका 9,000, ये भी हुआ 9,000, 9,000, 3 बार 9,000, उसके बाद 6,000 एंड 3,000। इस तरीका से डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। 2010 में इशू हुआ, 12 से रिडेम्पशन चालू, तो यहाँ कांस्टेंट रहा, फिर 2 लाख करके कम हो गया। चलिए इसको डिस्काउंट अकाउंट में आपको पुट करके दिखाते हैं। ये आपका डिस्काउंट अकाउंट है, तो डिस्काउंट अकाउंट में देखिए यहाँ पे 36,000 ले आए। अब यहाँ पे 31 दिसंबर 2010 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से 9,000 राइट ऑफ करना है, तो आपका सेम डेट बाई बैलेंस सीडी बच जाएगा 27,000, टोटल आपका 36,000। 36 में 9,000 राइट ऑफ हो गया तो आपका 27 बच गया है। वो डेट हो गया 11/2 बैलेंस बीडी। सेकेंड ईयर भी फॉर्मेट बता रहा है कि आपको 9,000 ही राइट ऑफ करना है, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल सेकेंड ईयर भी 9,000 राइट ऑफ होगा, तो बाई बैलेंस सीडी आपका 18,000 बच जाएगा। टोटल 27 है। ओके, अब हम लोग थर्ड ईयर आ गए। 1/1/12 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी आपका 18,000 है। थर्ड ईयर भी आपका राइट ऑफ 9,000 ही होगा। ये हम लोग का वर्किंग से पता चला है। 9,000 राइट ऑफ करने के बाद 9,000 ही बचेगा बाई बैलेंस सीडी, टोटल 18। क्लियर? तो देखिए शुरू में 3 साल तक 9,000 करके राइट ऑफ करना था, तो बाई पीएल 9,000 करते चले आए, सीडी बच गया। अब आ गए 13 में 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी 9,000 है, लेकिन हाँ यहाँ फोर्थ ईयर में आपको 6,000 राइट ऑफ करना है। बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 6,000 राइट ऑफ होगा, तो आपका बाई बैलेंस सीडी 3,000 बच जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 9,000। अब यहाँ जो 3,000 बच गया उसको लास्ट ईयर बीडी बना लेते हैं पहले। 1/1/14 2 बैलेंस बीडी, ये आपका 3,000 है, और इस ईयर में 3,000 को राइट ऑफ कर देंगे, अकाउंट नील हो जाएगा। बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 3,000, और ये अकाउंट टोटल 3,000। ठीक है, तो डिस्काउंट और डिवेंचर अकाउंट में जनरली यही होता है, पहले डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर देते हैं बाई पीएल सीडीबीडी, बाई पीएल सीडीबीडी, ऐसे करके लास्ट तक राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन वो डिस्काउंट कितना राइट ऑफ हो उसके लिए आपको ये टेबल सीखना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग 6 लाख का डिवेंचर इशू किए थे 2010 में, 2012 में लास्ट में रिडीम करेंगे तो 2012 तक तो 6 लाख रह जाएगा। यहाँ जाके 2 लाख रिडीम करेंगे तो 4 बचेगा, 2 रिडीम करेंगे तो आपका 2 बचेगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, डिस्काउंट को रेशियो में बांट दिया। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 2010 को आरटीएस लिमिटेड 10 लाख रुपया का डिवेंचर इशू करेगा। ये 10% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। तो 10 लाख का डिवेंचर इशू करे 4% डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, ये डेट है आपका 1 अप्रैल 2010 को। रीपेमेंट डिवेंचर का रिडेम्पशन कैसे होगा, तो देखिए 2010-11 में नहीं है, 11-12 में नहीं है, 12-13 में भी नहीं है। रिडेम्पशन देखिए 13 को होगा, लास्ट में देगा 2 लाख वापस कर देगा। 2 लाख वापस करेगा तो 8 बचेगा। फिर देखिए अगले साल 6 लाख वापस कर देगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। अब फिर उसके बाद 2 लाख वापस कर देगा तो नील हो जाएगा। तो शुरुआत में रिडेम्पशन नहीं है, रिडेम्पशन 3 साल बाद करेगा। तो 3 साल बाद रिडेम्पशन कैसे करेगा वो बता दिया गया। 2 लाख, 6 लाख और 2 लाख, देखिए 10 लाख का कैंसिलेशन हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट 31 मार्च को देगा। हम इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर का एंट्री करेंगे और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट को बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये रख दिए फॉर्मेट। 1 अप्रैल 2010 को हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 1 अप्रैल को डिवेंचर इशू किए हैं, 10 लाख का डिवेंचर है, 4% डिस्काउंट आपका 40,000, तो 960 रिसीव होगा। 960 रिसीव होगा। 10 लाख का डिवेंचर, 4% डिस्काउंट, 40,000 बाद दे दिए। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो 10 लाख का डिवेंचर 4% डिस्काउंट पर अगर इशू करते हैं तो 40,000 कम हो जाएगा, 960 मिलेगा। अब हम लोग डिवेंचर अलॉट कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 960 और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट ये आपका 40,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 10 लाख का डिवेंचर इशू हुआ था, 4% डिस्काउंट, 40,000, 960 मिला था। बीइंग allotment of 10% debenture at a discount of 4% redeemable at par। ठीक है, तो हम लोग 4% डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू कर दिए। 40,000 हमारा डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट को हम डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं 1 अप्रैल 2010 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 40,000, ये 40,000 को धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। प्रत्येक ईयर कितना राइट ऑफ किया जाए उसके लिए हमको एक टेबल बनाना होगा। चलिए टेबल की तरफ बढ़ते हैं। ये रख दिया आपको डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ के बारे में। फर्स्ट ईयर हम लोग का 2010-11 था, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 होगा। ठीक है, हम लोग डिवेंचर जो इशू किए हैं वो 10 लाख का डिवेंचर है। यहाँ आप देखो रिडेम्पशन कैसे होगा। 13 में जाके 2 लाख का रिडेम्पशन होगा। 13 में तो हम लोग यहाँ भी 10 लाख रहेगा और यहाँ भी 10 लाख रहेगा। 13 एंड में 2 लाख का रिडेम्पशन होगा तो ये 8 बचेगा। फिर से आप एक बार देख लो, 13 में 2 लाख का रिडेम्पशन होगा तो बाद में 8 बचेगा। यहाँ 6 लाख का रिडेम्पशन होगा तो बाद में आपका 2 बचेगा और यहाँ 2 का रिडेम्पशन हो जाएगा। देखिए यहाँ बोला 31 मार्च 15 को 2 लाख वापस कर देंगे तो नील हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का 10 लाख का डिवेंचर यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ जाके लास्ट में 2 लाख वापस करेंगे तो उसका इफेक्ट यहाँ आएगा, 8 होगा।
यहाँ 6 वापस करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 वापस करेंगे तो नील हो जाएगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 1 4 5 5 5, ये हो गया आपका 20। 40,000 का डिस्काउंट है तो 40,000 5/20, 40,000 5/20, 40,000 ये भी 5/20, यहाँ 40,000 का 4/20, और यहाँ 40,000 का 1/20। 40,000 को इस रेशियो में बांट देना है तो यहाँ आएगा आपका 10,000, यहाँ भी आएगा 10,000, यहाँ भी आएगा 10,000, 3 बार 10,000, फिर 8,000 एंड 2,000। तो जो डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे वो ये निकल गया। फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 10,000, उसके बाद आपका 8,000 और 2,000। चलिए आपको डिस्काउंट अकाउंट बना के दिखा देते हैं। ये आपका डिस्काउंट अकाउंट है। क्लियर? फर्स्ट ईयर दैट इज 31 मार्च 11 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 10,000 राइट ऑफ होगा और उस दिन बैलेंस बचा लेंगे बाई बैलेंस सीडी। 40 में से 10 राइट ऑफ हुआ, 30,000 बच गया, टोटल 40,000। अब ये सीडी को बीडी बना देंगे 1 अप्रैल 11 टू बैलेंस बीडी, ये 30,000। सेकेंड ईयर 31 मार्च 12 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यहाँ भी 10,000 राइट ऑफ हो जाएगा और 10,000 राइट ऑफ होने के बाद बैलेंस आपका 20,000 बचेगा क्योंकि टोटल 30,000 है। क्लियर? तो 2 साल हम लोग 10,000 राइट ऑफ कर दिए। अब हम लोग का बैलेंस बचा हुआ है टू बैलेंस पीडी 20,000। अभी और 1 साल 10,000 राइट ऑफ करना है 31/3/13 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 10,000 राइट ऑफ किए, 10,000 बैलेंस बच गया, टोटल आपका 20,000 है। ठीक है? अब हम लोग 4th ईयर में पहुंच गए। 4th ईयर मतलब 1 अप्रैल 13 टू बैलेंस बीडी। हम लोग के पास बैलेंस है 10,000, यहाँ पर 31/3/14 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल राइट ऑफ करना है आपको 8,000। 10 में से 8,000 राइट ऑफ कर देंगे तो आपका बैलेंस बच जाएगा 2,000, टोटल 10,000। अब हम लोग लास्ट ईयर पहुंच गए। लास्ट ईयर में 1 अप्रैल 14 टू बैलेंस बीडी 2,000, यहाँ लास्ट ईयर 15 राइट ऑफ कर देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2,000, टोटल हो गया आपका 2,000 इक्वल हो गया। क्लियर है? तो आप एक बार इसको फिर से देख लो, प्रत्येक ईयर कितना राइट ऑफ करना है वो आपका ये टेबल बताएगा। हम लोग 10 11 में 11 12 12 13 यहाँ जाके 2 लाख का रिडेम्पशन करेंगे तो 10 लाख तीनों ईयर आएगा। 2 लाख का रिडेम्पशन करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ 6 लाख का रिडेम्पशन करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ 2 लाख का रिडेम्पशन करेंगे तो नील हो जाएगा। इसको रेशियो में बदल दिए। इस रेशियो से डिस्काउंट पता चल गया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 10,000, उसके बाद 8,000 एंड 2,000। ठीक है? आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।